नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़की ने कथित तौर पर खुद के अपहरण का नाटक रचकर अपने ही परिवार से फिरौती मांगने की कोशिश की है। सिक्किम के प्रमुख अखबारों में छपी रिपोर्ट्स के अनुसार 13 मार्च को लड़की घर से स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजनों ने सदर थाना गैंगटॉक में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। उसी दिन लड़की के मोबाइल से कथित तौर पर एक कॉल आया, जिसमें 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई और पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137(2) और 140(2) के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान लेकिन जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया। There will only be one insignia. पुलिस के अनुसार लड़की ने खुद ही व्हाट्सएप के जरिए फिरौती के मैसेज भेजे और रोते हुए वॉइस नोट्स के माध्यम से अपहरण की झूठी कहानी को सच साबित करने की कोशिश की। अब यह खबर सिर्फ एक सनसनीखेज घटना नहीं, बल्कि हमारे समाज के बदलते मनोविज्ञान पर एक गहरी और असहज करने वाली चोट है। एक नाबालिग लड़की द्वारा खुद के अपहरण की साजिश रचकर अपने ही परिवार से फिरौती मांगने का मामला कई गंभीर सवाल खड़े करता है। अब जब पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपनी जांच पड़ताल इस मामले में शुरू की, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। पुलिस को पता चलता है कि ये कोई बाहरी अपराधी नहीं, बल्कि खुद लड़की ही थी, जिसने व्हाट्सएप मैसेज और रोते हुए वॉइस नोट्स भेजकर अपहरण का नाटक रचा है। अंततः पुलिस ने उसे सिलीगुड़ी के एसएनटी क्षेत्र से बरामद किया, जहां रिपोर्ट्स के अनुसार वह सामान्य रूप से घूमती हुई पाई गई। इसके बाद लड़की को सुरक्षित गैंगटॉक लाने की प्रक्रिया शुरू की गई और मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। अब यह घटना हालांकि न सिर्फ कानून व्यवस्था के दुरुपयोग का मामला है, बल्कि समाज में बढ़ते डिजिटल प्रभाव और युवाओं की मानसिक स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े करती है और एक सामाजिक चेतावनी भी बन जाती है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक नाबालिग के मन में इतनी सुनियोजित साजिश का विचार आखिर आया कैसे? ये कोई अचानक लिया गया फैसला तो नहीं होगा। इसमें योजना थी, तकनीक का इस्तेमाल था और सबसे खतरनाक भावनाओं के साथ खेल था। अब रिपोर्ट्स में जो लिखा गया है, अगर वही सच्चाई है, तो अपने ही परिवार के डर और भरोसे को हथियार बनाना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों की मानसिक दुनिया से कटते जा रहे हैं। हालांकि इस कथित मामले में पूरी सच्चाई क्या है, इसका खुलासा तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थितियों की हम अगर बात करें, तो आज का बच्चा सिर्फ स्कूल की किताबों से नहीं, बल्कि मोबाइल स्क्रीन से भी बहुत कुछ सीख रहा है। क्राइम कंटेंट, फर्जी ड्रामा, वायरल स्टोरी, ये सब मिलकर एक ऐसी सोच बना रहे हैं जहां रियल और रील का फर्क खत्म होता जा रहा है। ये घटना उसी खतरनाक ट्रेंड का उदाहरण हो सकता है। इसका दूसरा पहलू और भी गंभीर है कि कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग। पुलिस ने पूरी लगन के साथ तुरंत कार्रवाई की, केस दर्ज किया, टीम सिलीगुड़ी भेजी और लड़की को सुरक्षित वापस भी ला चुके होंगे। लेकिन सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में कितने संसाधन, कितना समय और कितनी ऊर्जा लगी होगी सिक्किम पुलिस की, जो किसी असली अपराध की जांच में लग सकती थी। इसलिए यह घटना हमें एक आईना भी दिखाती है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. सवाल सिर्फ उस लड़की का नहीं है, सवाल हमारे समाज, हमारी परवरिश और हमारी प्राथमिकताओं का है। क्या हम अपने बच्चों को सिर्फ तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं या उन्हें भावनात्मक रूप से भी समझ रहे हैं? क्या हम उनके साथ संवाद कर रहे हैं या उन्हें अकेले स्क्रीन के हवाले छोड़ चुके हैं? ये मामला एक चेतावनी है कि अगर अब भी नहीं संभले तो ऐसे नकली अपराध असली संकट में बदल सकते हैं। गैंगटॉक की ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है और याद दिलाती है कि हर कहानी के पीछे सिर्फ खबर नहीं होती है, एक गहरी सच्चाई भी छुपी होती है। फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम। हर समय खबर समय। धन्यवाद।